हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो आपकी बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल कम दिन बचे हैं और इन कम दिनों की बढ़िया धांसू तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। और आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंग्लिश के बेहतरीन टॉपिक, जो कि होने वाला है सेंट्रल आइडिया। तो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा सेंट्रल आइडिया को, और सेंट्रल आइडिया के थ्रू आपको 4 नंबर मिलेंगे। वो 4 के चारों नंबर आज की क्लास के अंदर आपके पक्के होने वाले हैं, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडियाज। मतलब आज की क्लास के अंदर हम लोग करेंगे माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया, कीपिंग क्वाइट का करेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, 3 चैप्टर्स का वन शॉट करने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल आप तैयार रहो और कॉपी पेन को लेकर बैठो। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आपको क्लासेस में अच्छे से रिवाइज कर लो। प्यारे भाई बहन, अगर आप मेरी क्लासेस को रेगुलर ले रहे हो, अगर मेरी क्लासेस में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको कर रहे हो, तो आपकी इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी। आप इस तरीके से उदास नहीं हो सकते, आप इस तरीके से उदास नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है। तो क्या आप रेडी हो चुके हैं? तो बिल्कुल मैं शुरू कर देता हूं हमारे सेंट्रल आइडियाज को। मैं स्टार्ट कर देता हूं हमारा पहला नंबर सेंट्रल आइडिया, जो कि होने वाला है माई मदर एट 66। ये हमारा पहला नंबर चैप्टर है किसका? पोइट्री का। तो पोइट्री के अंदर आपको केवल 3 चैप्टर के सेंट्रल आइडियाज को पढ़ना है। पहला सेंट्रल आइडिया जो होगा वो होगा माई मदर एट 66। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कीपिंग क्वाइट, और उसके बाद डिस्कस करेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो तीनों का हम बिल्कुल आराम से पोस्टमार्टम करेंगे। केवल इतना ही आपको याद करना है, इतना ही केवल आपको बोर्ड में लिखना है। इससे ही आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। सेंट्रल आइडिया जो होता है वो आपको 4 नंबर पक्के कर देगा, आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। और बिल्कुल हिंदी से, इसकी शुद्ध हिंदी में आपको बताऊंगा कैसे। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको यहां से शुरुआत करनी है। क्या लिखना है कि माई मदर एट 66 इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम। जो माई मदर एट 66 है, ये बहुत ब्यूटीफुल सी एक शॉर्ट पोएम है। क्या आपको दिक्कत यहां तक हुई? बिल्कुल नहीं। क्या लिखा है यहां पर कि माई मदर एट 66 इज अ ब्यूटीफुल एंड शॉर्ट पोएम। ये ब्यूटीफुल सी और एक शॉर्ट पोएम है, बिल्कुल सिंपल वे में। उसके बाद क्या है? विच इज रिटन बाई कमला दास। क्या है कि विच इज रिटन बाई कमला दास, और जो कि लिखी गई है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है। इस चैप्टर की लेखिका का नाम क्या है? कमला दास। तो आपको याद रखना है, इसको भूलना बिल्कुल नहीं है। और एक बात याद रखो, कमला दास के शब्द को आपको क्या करना है? ब्लैक पेन से लिखना है। ये सब कुछ आपको ब्लू पेन से लिखना है, लेकिन कमला दास जो है, राइटर का नाम जो है, वो केवल और केवल आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। इसको याद रखना। उसके बाद आपको क्या लिखना है? उसके बाद लिखना है द पोइट्स फील्स फियर टू लूज हर मदर। जो हमारे पास पोइट्स हैं, पोइट्स का नाम क्या है? कमला दास। कमला दास जो है वो अपनी मम्मी को खोने का उनके मन में बहुत डर है, क्योंकि उनकी मम्मी बहुत बूढ़ी हो चुकी है। अब बुढ़ापा उनको आ चुका है, तो उनकी नियर बाई डेथ, मतलब उनकी मौत करीब आ चुकी है। वो उनकी मम्मी बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। तो वही उनको जो पोइटेस हैं, जो कवित्री हैं, जो कमला दास जी हैं, कमला दास जी फील्स करती हैं, अनुभव करती हैं। फियर का मतलब डर का, टू लूज हर मदर, अपनी मम्मी को खो देगी वो। कौन? कमला दास जी। उसके बाद लिखा है बिकॉज का मतलब क्योंकि हर मदर वॉज वेरी ओल्ड, क्योंकि उनकी मम्मी बहुत ओल्ड हो चुकी हैं। बिकॉज हर मदर वॉज वेरी ओल्ड, क्योंकि उनकी मम्मी बहुत बूढ़ी हो चुकी है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है? हमारी नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है कि इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। सीम्स का मतलब लगना, ऐसा लगता है। सी विल डाई सून। सी का मतलब वह, विल का मतलब हो जाएंगी, डाई का मतलब मर जाएंगी जल्दी। मतलब ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी मर जाएंगी। कौन? कमला दास की मां, जो हमारी इस चैप्टर की लेखिका है, उनकी जो मदर है, सी विल डाई सून, वो बहुत जल्दी मरने वाली हैं। उसके बाद क्या लिखा है कि एट द एयरपोर्ट कमला दास लुक्ड अगेन हर ओल्ड अम्मा। जो कमला दास है, वो अपने किसी एक स्पेशल काम के लिए अपने मम्मी को छोड़कर उनको जाना पड़ रहा है। तो जब वो एयरपोर्ट पर गई, तो एयरपोर्ट पर उनकी मम्मी उनको छोड़ने के लिए गई। कमला दास जी जब एरोप्लेन पे चढ़ने लगी, तो उन्होंने दोबारा अपनी मम्मी को देखा। तो उन्होंने क्या किया कि एट द एयरपोर्ट, कहां पर? एट द एयरपोर्ट पर जो कमला दास है, कमला दास लुक्ड अगेन, अपनी मम्मी को उन्होंने दोबारा से देखा। एंड ओल्ड मदर को उन्होंने दोबारा से देखा। कहां
कहां पर, एयरपोर्ट पर, तो इसको याद रखना है। उसके बाद क्या है आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा और मैं ऊपर करता हूं क्या लिखना है। उसके बाद आपको याद रखना है, चीजें बिल्कुल आसान है। क्या चीजें हैं? उसके बाद है कि सी लुक्स कलरलेस, सी लुक्स कलरलेस एंड पेल फेस, मतलब कलरलेस, उनका चेहरा जो है, उनके चेहरे में बिल्कुल ब्राइटनेस नहीं है। जो उनकी मम्मी है, मम्मी बूढ़ी हो चुकी हैं, उनकी मम्मी जो है वो 66 ईयर्स की हैं, ऊपर से बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, चेहरा जो है बिल्कुल कलरलेस, बिल्कुल फीका पड़ चुका है। एंड पेल फेस का मतलब बिल्कुल पीला मुरझाया हुआ चेहरा उनका है, लगता है क्योंकि कभी भी मौत हो सकती है, वो उनकी डेथ कभी भी हो सकती है, ये लगता है। एंड पेल फेस, एंड पेल फेस का मतलब पीला पीला चेहरा हो चुका है, बिल्कुल मुरझाया हुआ चेहरा। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है कि सी हाइडिंग हर टीयर्स, मतलब उनको बहुत रोना आ रहा था, उनको देख के बहुत रोना आ रहा था कि उनकी मम्मी कितनी बूढ़ी हो चुकी हैं, चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है, बिल्कुल पीला चेहरा पड़ चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह काम किया। उन्होंने अपने आंसुओं को छुपा लिया, उन्होंने आंसू नहीं आने दिए, उन्होंने अपने आंसुओं को छुपा लिया और बोली सी सैड सी यू सून अम्मा। और जो कमला दास जी हैं, उन्होंने हाथ हिलाते हुए बोला कि सी यू सून अम्मा, मैं आपसे दोबारा मिलने आऊंगी अम्मा। जो कमला दास जी है, जो राइटर, उन्होंने ये बोला। अब आपको लास्ट में जरूर लिखना है कि बाई कमला दास, आपको ये जरूर लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि आपको राइटर का नाम आता है। आपको चिल्ला चिल्ला कर लिखना है कि बाई कमला दास। ये बेहतर तरीका था जो मैंने आपको बताया। मैंने आपको किस तरीके से समझाया, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले लेना। मैं बढ़ता हूं अपने सेकंड नंबर के सेंट्रल आइडिया की तरफ, जो कि होने वाला है आ थिंग ऑफ ब्यूटी। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं बढ़ता हूं आ थिंग ऑफ ब्यूटी के सेंट्रल आइडिया पर, जिसको आप कर लोगे। इस कैरेक्टर का नाम क्या है? जॉन कीट्स। भाई ये जॉन कीट्स का बढ़िया सा चैप्टर है, आ थिंग ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी वाली वस्तु में क्या है भाई, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे भैया। हमारा सेकंड नंबर महत्वपूर्ण चैप्टर है किसका? इंग्लिश का। तो इस चैप्टर से भी सेंट्रल आइडिया आते ही आते हैं, तो आपको तैयार रखना है। क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। आप दिमाग से सुनना, बिल्कुल रिलैक्स होकर समझना, आपको कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। क्या है यहां से? द पोएम आ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ ब्यूटीफुल एंड शॉर्ट पोएम। इसमें भी आपको वही लिखना है, जो आ थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये बहुत ब्यूटीफुल सी और एक शॉर्ट पोएम है। इसके राइटर का नाम क्या है? जॉन कीट्स। क्या लिखोगे? जॉन कीट्स, विच इज रिटन बाय जॉन कीट्स। चिल्ला चिल्ला कर बोलो, चिल्ला कर बोलो कि आ थिंग ऑफ ब्यूटी विच इज रिटन बाय जॉन कीट्स, ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। आपको कॉपी भी लेनी है, पेन भी लेना है, लिख लिख कर तैयार करना है, ताकि सेंट्रल आइडियाज का डर आपके दिमाग से बिल्कुल गायब हो जाए। उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद आपके पास लिखा कि इन दिस पोएम, इस कविता में, इस पोएम में द पोइट टेल्स अबाउट द ब्यूटी। इन दिस पोएम द पोइट टेल अबाउट द ब्यूटी थिंग्स आर सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। दो हमारे कवि हैं, कवि ने क्या बोला? कवि ने बोला कि हमारे पास जो हैप्पीनेस है, जो हमारी खुशी है, हमारी खुशी और आनंद का जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो क्या होती है? वो ब्यूटीफुल वस्तुएं होती हैं, वो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं। मतलब अगर आप बगीचे में जाओ और बगीचे में बहुत सारे फूल खिले हों, आप बहुत उदास बैठे हो, तो बगीचे में जाने पर क्या होगा? आप फूलों को देखोगे, तितलियां वहां आएंगी, भंवरे वहां आएंगे, तो आपका जो दुख है खुशी में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? वही बताया जा रहा है। हमारे कवि क्या बोलते हैं, जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो हमारे पास सोर्स होती है। किसकी? जॉय की, मतलब आनंद की। हैप्पीनेस का बोले तो भैया खुशी की। तो खुशी और आनंद हमें कहां से मिलता है? ब्यूटीफुल थिंग्स से मिलता है। अगली लाइन, हमारी नेक्स्ट लाइन हमसे क्या बोलती है? हमारी अगली लाइन, हमारी नेक्स्ट लाइन हमसे क्या बोलती है? द थिंग ऑफ ब्यूटी, द थिंग ऑफ ब्यूटी बिकम्स मोर जॉयफुल, बिकम्स मोर जॉयफुल क्रिएशंस ऑफ द गॉड। जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हम लोग नहीं बना सकते भाई। अगर फूल हम थोड़ी बना सकते हैं, फूल हो गया, जो भी थिंग ऑफ ब्यूटी वो सब कौन बनाता है? गॉड का एक बहुत अच्छा क्रिएशन है, भगवान का, ईश्वर का एक बहुत अच्छा क्रिएशन होता है थिंग ऑफ ब्यूटी। तो और भी प्रोवाइड एनर्जी, और जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड हैप्पीनेस। और जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो गॉड की बनाई गई क्रिएशन है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं, ये हमें जॉय करते हैं, आनंदित करते हैं। उसके बाद मेक अस फील हैप्पी, और जो हमें खुशी बनाते हैं। देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब इसलिए, देयरफॉर आ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। इसीलिए बोला गया है जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा के लिए, फॉरएवर के लिए जॉयनेस करती है, हमें हैप्पी करती है, हमें खुशी देती है। लास्ट में आपको यहां भी लिखना है। क्या लिखना है? बाई जॉन कीट्स। चिल्लाकर बोलो, चैप्टर के राइटर का नाम क्या है? जॉन कीट्स। आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, लास्ट में आपको ये जरूर लिखना है। तो हमने दो चैप्टर्स का सर्वनाश किया। पहला चैप्टर हमने माई मदर इज 66 का सेंट्रल आइडिया देखा, उसके बाद हमने आ थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया देख लिया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कीपिंग क्वाइट का एक बढ़िया सा सेंट्रल आइडिया, जो आपके अंदर ही आपको याद हो जाएगा।
बहन अब हम आ चुके हैं हमारे तीसरे नंबर के चैप्टर की तरफ, जो कि है कीपिंग क्वाइट। और कीपिंग क्वाइट जो चैप्टर है वो पैब्लो नेरूदा जी ने लिखा है। पैब्लो नेरूदा जी ने इस चैप्टर में क्या क्या लिखा है, क्या इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया है, वो हम लोग देखने वाले हैं। बोला जा रहा है कि द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूदा। जो पोएम हमारी है, कौन सी पोएम, जो हमारी कीपिंग क्वाइट पोएम है, वो किसके द्वारा लिखी गई है, कंपोज की गई है, तो पैब्लो नेरूदा जी के द्वारा। द कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय, कंपोज्ड मतलब होता है लिखी गई है, किसके द्वारा, पैब्लो, भाई पैब्लो और नेरूदा। पैब्लो नेरूदा इस चैप्टर के राइटर का नाम है। उसके बाद कीपिंग क्वाइट इज अ सिंपल पोएम, जो कीपिंग क्वाइट है बहुत सिंपल सी, बहुत साधारण सी पोएम है। उसके बाद क्या है कि इट इज एड्रेस टू पीपल्स हु वर्ल्ड वाइड, और ये पूरे विश्व के लोगों को, वर्ल्ड वाइड पीपल्स को क्या करती है, एड्रेस करती है। बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद हमें लिखना है टुडे आवर लाइफ इज हॉस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। आजकल क्या है, सभी लोग अपने काम में बहुत व्यस्त रहने लगे हैं। आजकल हमारी लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है बहुत हॉस्टी हो गया है। तो हमारे जीवन में कोई भी डायरेक्शंस भी नहीं रही है, हमारे जीवन में कोई भी पर्टिकुलर दिशा नहीं रही है। उसके बाद क्या बोल रहा है हमारा सेंट्रल आइडिया, हमसे क्या बोलता है कि वी शुड अंडरस्टैंड, क्या लिखा है, वी वुड नॉट अंडरस्टैंड दैट पर्पस ऑफ अवर लाइफ। और हम लोग अपने जीवन के महत्व को, हम लोग अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जान पा रहे। वी वुड नॉट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ अवर लाइफ। उसके बाद लगा कि ही वांट टू अस, जो राइटर है वो हमसे चाहते हैं कि ही वांट टू अस टू सस्पेंड अवर ऑल एक्टिविटीज। मतलब आप जो भी कर रहे हैं, आप अगर खाना खा रहे हैं, अगर आप गाना गा रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सभी चीजों को छोड़कर, सभी चीजों को सस्पेंड कर दीजिए और बिल्कुल कीप क्वाइट रहिए। बिल्कुल 12 सेकंड्स के लिए आप बिल्कुल कीपिंग क्वाइट करिए। उसके बाद देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटी इन राइट डायरेक्शन। क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो हमसे हमारे राइटर क्या बोलते हैं कि वी वांट टू अस द सस्पेंडेड अवर ऑफ एक्टिविटीज। मतलब आप जो भी कर रहे हैं सभी चीज को सस्पेंड कर दीजिए, कुछ टाइम के लिए रुक जाइए, लंबी सांस लीजिए, आपको जो भी करना है उसको करिए, जिससे आप जो काम करेंगे वो बढ़िया डायरेक्शन में करेंगे, आपका जीवन एक पर्टिकुलर दिशा में जाएगा, एक पर्पस में जाएगा। तो ये हमारे राइटर बोल रहे हैं। और लास्ट में आपको यहां भी लिखना है पैब्लो